तो हे यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आपने मेरी वीडियो तो देखी होगी कि तो गाइस जो मैंने कल वीडियो डाली थी जिसमें आप लोग बहुत उल्टा सीधा बोल रहे थे कि अब अरुण की याद आ गई, अब उसके पास तुझे वापस जाना पड़ रहा है, ये वो फलाना ठिकाना, बहुत उल्टे उल्टे कमेंट कहते। बट अब मैंने ये सोच लिया कि मुझे उन उल्टे कमेंट पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। जो मेरे लिए पॉजिटिव कमेंट करते हैं बस उन पे ध्यान देना है। बहुत लोगों ने मुझे ये बोला था कि हाँ निक्कू जाओ वापस उसके पास, ट्राई करो, ये करो वो करो। तो ठीक है, अब अरुण ने ट्राई किया था तो अब मैंने अपने माइंड में ये चीज़ सोच ली है कि मैं अब अरुण को रिलेशनशिप में वापस ला के रहूँगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। कुछ भी मेरे को रियलाइज़ हो चुकी है कि हाँ, अगर 70% की गलती थी 30% मेरी भी थी, या 60% की गलती थी 40 मेरी भी थी। उनने मेरे पे हाथ उठाया तो वो भी उनकी बहुत बड़ी गलती थी, और मैंने उन पर चिल्लाया वो भी मेरी बहुत बड़ी गलती थी। बीच में वीडियो कट करनी पड़ी बिकॉज मेरे फ़ोन की थोड़ी बैटरी लो हो गई थी इस वजह से। तो मैं ये कहती कि मुझे अब उस कमेंट पे बिल्कुल ध्यान देना। और अब मैंने ये चीज़ सोच ली, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, कुछ भी मतलब चाहे मुझे अरुण के पैरों में गिरना पड़े, चाहे मेरे को कुछ भी मतलब जिसे कहते हैं ना कुछ भी, वो भी करना पड़े। तो अब मैं अरुण को वापस ला के रहूँगी अपनी लाइफ में, चाहे कैसे भी लाऊँ। तो मैंने भी कुछ चीज़ सोची है कि अभी मैं अपना वो वाला घर छोड़ रही हूँ पूरी तरीके से। आज भी मैं वहाँ के ओनर से बात करने ही आई थी, यहाँ पे कहीं रहते हैं वहाँ के ओनर। तो मैंने उनसे बोला कि उनसे थोड़ा बात करती हूँ कि मुझे अब नहीं रहना वहाँ पे। और मैंने सोच लिया कि अपना सारा सामान लेके वापस आ जाऊँगी, और जहाँ पे अरुण का फ्लैट है वहीं नीचे रहूँगी। क्योंकि एक ना एक बार अरुण को रियलाइज़ होगा ही होगा कि हाँ भाई निक्कू कैसे रह रही है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। हाँ मुझे पता है ये थोड़ा डिफिकल्ट है, अरुण बहुत उल्टा सीधा बोलेंगे, वहाँ के लोग सब पे कैसा मतलब बहुत उल्टी तरीके से देखेंगे। बट मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। मैंने अरुण से माफ़ी भी मांग के देख ली, वो नहीं मान रहे। वो कह रहे कि मेरे घर वाले मेरी शादी करा रहे हैं, तो मैं नहीं चाहती कि अरुण की शादी हो या कुछ भी हो। ठीक है यार, मैं कहीं ना कहीं हम दोनों की गलती थी तो हम दोनों को ही समझना चाहिए था। मैं सीरियसली मैं आपको ये बताऊँ तो मैं किसी के भड़कावे में आ गई थी। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगी बिकॉज मैं इस ऐसे फैमिली से नहीं हूँ कि मैं किसी और को वो करूँ। तो बट ठीक है, मैं उसका नाम नहीं लूँगी। बट हाँ, मैं ट्राई करूँगी कि क्या बोलते हैं और उनको मैं 101% अपने लाइफ में वापस लेकर आ जाऊँ। तो अभी चलते हैं पहले, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। थोड़ा मैं कुछ सोच लूँ कि मुझे कैसे क्या करना है, देन उसके बाद मैं आप लोगों से बात करती हूँ। चलो चलते बाबा, क्यों रेडी। तो अब मुझे थोड़ा सा काम करना है। जैसे कि आपको पता है मैं इंस्टाग्राम में रील फैक्ट्री के रील शूट करती हूँ, जिससे मुझे थोड़े बहुत पैसे देते, तो मुझे वही काम करना है। तो फटाफट अपना रील्स फैक्ट्री का काम करूँगी और यहाँ पे रील फैक्ट्री का काम करूँगी। उसके बाद फिर मैं आप लोगों से बात करूँगी एंड देन मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मैंने क्या सोचा है क्या नहीं सोचा है। कि बस आई होप कि जल्दी से अरुण और मेरे बीच सब कुछ ठीक हो जाए। एंड थोड़ा सा अपना वर्क खत्म करते हैं, फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। वगैरह सब कुछ खत्म कर लिया। जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देती हूँ, रील फैक्ट्री हमें एक साउंड देती है, उसमें हमें रील्स वगैरह बनानी पड़ती है और उनके टाइम के हिसाब से देना होता है। तो अब मैंने अपनी चीज़ें सोच ली कि मैं बिल्कुल भी रोंगी वगैरह नहीं हूँ, और अब मैं उनको अपनी लाइफ में वापस ला के रहूँगी। जैसे हम पहले रहते थे वैसे ही अब हम रहेंगे। बट आई नो, मुझे पता है कि बहुत लोग उल्टे उल्टे कमेंट करते हैं अब क्यों जा रही है वो। तो अब मैंने सोच लिया मुझे उनके कमेंट पे भी बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, मुझे सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना है। और मेरे को बस ये ठान लेना है कि हाँ भाई अब मैं अरुण को वापस लाऊंगी तो वापस ही लेकर आऊँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अब मैं जाने वाली हूँ अरुण के वहाँ पे। पहले तो मैं पता करती हूँ किसी से पूछ के, अगर जय वगैरह में से कोई मेरा फ़ोन उठा ले उनसे पता करूँगी कि क्या बोलते अरुण का कैसे नहीं। और मैंने सोचा है कि इस मतलब मैं कोई ना कोई मेरी हेल्प करे, क्योंकि उन लोगों के दोस्त भी, अरुण के दोस्त भी मुझे बहुत सपोर्ट करे। वो कह रहे कि हाँ जा तू, हम अरुण को ज़रूर समझाएंगे ये वो। तो मैंने सोच लिया है कि कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, अब मैं अरुण को अपनी लाइफ में वापस ला के रहूँगी और उनके पास जाऊँगी, उनसे सॉरी वगैरह सब कुछ मैंने बोल दिया। तो मुझे पता है वो इतनी ईजिली नहीं मानेंगे क्योंकि बहुत बड़ा इशू हुआ था। तो मैं वहाँ पे जाके पूरी रात दिन कुछ भी हो जाए मैं बैठी रहूँगी। और एक ना एक दिन मुझे पता है अरुण अगर मुझसे प्यार ज़रूर करते होगे तो वह ज़रूर मेरे को मनाने आएंगे। कॉल करा था मतलब अरुण के किसी फ्रेंड को, तो उसने बोला कि अभी अरुण फ्लैट में नहीं है क्योंकि मैं खुद अभी जा नहीं रही, क्योंकि अगर मैं जाऊंगी तो अरुण बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर देंगे। मुझे पता है वो कल से बहुत गुस्सा है मुझसे। तो मैंने उनके किसी फ्रेंड को फ़ोन किया तो वो गया था उनके फ्लैट में देखने, तो वो कह रहा था कि अरुण नहीं है। तो अभी उसने बोला है कि जैसे ही अरुण आएगा वो मुझे ज़रूर कॉल करेगा और मैं यहीं आसपास रहूँगी ताकि मैं सीधा आ जाऊँ और मैं पूरा सामान लेके आऊँगी। वो अभी छोड़े, क्योंकि यार मेरे को अपनी गलती रियलाइज़ हो चुकी है और मैंने उनसे सॉरी बोला। बट आई नो मेरे से ज़्यादा ही गुस्सा है तो नहीं मानेंगे, तो मैं फिर से उन्हें सॉरी बोलती हूँ। बट कोई नहीं, अब गलती रियलाइज़ हो चुकी है, तब उस गलती का पछतावा भी करना पड़ेगा। और उनने भी करा था, मनाने भी आए थे उस टाइम, मैं नहीं मानी थी। बट कोई नहीं, पता है मुझे वो इसलिए ही कर रहे हैं क्योंकि मैं नहीं मानी थी इसलिए। और अभी देखते क्या होता है क्या नहीं होता। आई होप अरुण जल्दी से मान जाए और सब कुछ हमारे बीच फिर से ठीक हो जाए, हम फिर से अच्छे से। और अगर अब सब ठीक होगी ना, आई एम श्योर कि मैं जल्दी से उनसे बोल दूँगी कि भाई तुम मुझसे जल्दी से शादी कर लो, क्योंकि अब मेरे से नहीं रह जाता। और मैं बिल्कुल भी नहीं रोऊंगी अब, क्योंकि अगर मैं रोऊंगी तो मैं कमज़ोर पड़ जाऊँगी और मेरे को कमज़ोर नहीं पड़ना है। मेरे को अपने आंसू नहीं निकालने हैं, बस मुझे डिट्टो बस ये गोल पे फोकस करना है कि अब मैं अरुण और मेरे भी सब कुछ सही करके रहूँगी और अरुण को अपनी लाइफ में वापस आके रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए।
तो बस आप लोग मेरा सपोर्ट करना। जो मुझ पे नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं मुझे उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, चाहे आप कुछ भी कमेंट करो। मेरे और अरुण के बीच की बात थी, मैं अरुण के साथ रिलेशनशिप में थी, हमारे बीच क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आधी बात आप लोगों को पता है आधी नहीं पता। तो इससे अच्छा जो भी कमेंट कर रहा है मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जो अच्छा कमेंट करते हैं उनके लिए लव यू, थैंक यू सो मच। आप इतने अच्छे कमेंट करते हो। बहुत लोगों ने बोला कि हाँ दीदी आप सही कर रहे हो, कोई बात नहीं, आपको गलती रियलाइज़ हो। यार गलती रियलाइज़ होना ना कोई वो नहीं होता, ठीक है। जिसको गलती रियलाइज़ हो ना वो इंसान बहुत सही होता है, जैसे अपनी गलती रियलाइज़ हो। मुझे हो चुकी है मेरी गलती कि हाँ भाई मेरी क्या गलती थी। अब बाकी मैं आप लोगों से तो कुछ कह नहीं सकती जो कमेंट करते, क्योंकि वो इतने वो बैठे होते कि वो उल्टे सीधे कमेंट कर सकते हैं लड़कियों के ऊपर। मैंने देखा था बहुत ज़्यादा ही गंदे कमेंट आए थे, बट कोई नहीं, चलो जो हो रहा है होने दो। फटाफट चलती हूँ और उनको मनाती हूँ और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। आई होप आप लोग भी भगवान से प्रेयर करो कि अरुण में फिर से एक ही साथ हो जाए। और यहाँ पे बच्चे गाइस बहुत ज़्यादा ही शोर कर रहे हैं, वो बच्चे मैं क्या बोलूँ उन्हें, बट कोई नहीं, बच्चे ही। अब मैं जाने वाली हूँ, अभी मतलब बोला है किसी ने। यार एक तो ना जब भी मैं अपना शूट स्टार्ट करती हूँ ना पीछे से बच्चा ऐसा इरिटेट करने लग जाता है मुझे, बट इट्स ओके। तो अभी मैंने अरुण के एक फ्रेंड को कॉल किया था, उसने बोला था कि अभी मेरी उससे बात हुई है, तो वो बोल रहा है वो थोड़ी देर में आ रहा है, वो कहीं गया है किसी काम से। तो उसका फ्रेंड मुझे ये बताता अरुण का कि अरुण के लिए रिश्ता वगैरह देखा जा रहा है। तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा ही फील हो रहा है, बट नहीं मैं बिल्कुल नहीं रहूँगी। अब मैंने ये चीज़ सोच ली कि मैं अरुण को अपनी लाइफ में वापस ला के रहूँगी। तो जो आप लोग मेरे साथ हो प्लीज़ मेरी हेल्प करना, ठीक है। अरुण को मैसेज करना, बोलना उन्हें, ठीक है। बाकी बाय, लव यू एंड थैंक्स फॉर सपोर्ट। और हेटर्स आपको भी थैंक यू, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही मैं अरुण के पास वापस जा रही हूँ, क्योंकि आप लोग इतना हेट कर रहे थे, इसलिए मैं अरुण फिर से एक बार, ठीक है। बाय बाय।